हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के समक्ष साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स, इतना तो मैं श्योर कह सकता हूं कि इस वीडियो से आपको अपने एग्जामिनेशन में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। इसका रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा दोस्तों। सो प्लीज़ आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ओके, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी तैलीय फर्श पर चलना मुश्किल क्यों होता है? किसी भी कोई भी ऑयली सरफेस होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी सरफेस पे ऑयल गिर गया, उस वहाँ पर चलना मुश्किल क्यों होता है? तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके दोस्तों, यदि आप एग्ज़ाम दिए हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑयली सरफेस पे चलना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि वहाँ घर्षण कम हो जाता है, और आप लोगों को पता होगा कि हम लोग घर्षण की वजह से ही चल पाते हैं। रोड पे हम लोग क्यों चल पाते हैं? क्योंकि घर्षण अधिक होता है। तो किसके कारण चल पाते हैं? घर्षण अधिक होता है। और लेकिन ऑयली सरफेस से क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि घर्षण बल कम होगा। देखिए, घर्षण बल बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थैतिक घर्षण का निर्देशांक क्या होता है? स्थैतिक घर्षण का ये जो इसे स्थैतिक घर्षण को हम म्यू से डिनोट करते हैं। देखिए, म्यू एस ये इसका निर्देशांक क्या होता है? तो दोस्तों, इसका निर्देशांक होता है घर्षण कोण के स्पर्श रेखा के बराबर। और स्पर्श रेखा आपको पता होगा, म्यू एस इक्वल्स टू क्या होता है? टेन थीटा। और टेन थीटा टेंजेंट होता है, ठीक है। तो यही है, ये है आपका गतिज घर्षण के स्थैतिक घर्षण का निर्देशांक, ये म्यू एस होता है टेन थीटा के इक्वल। टेन थीटा यानी कि टेंजेंट, घर्षण के कोण के स्पर्श रेखा के बराबर। देखिए, इसे आप नोट भी कर लीजिए, म्यू एस इक्वल्स टू टेन थीटा। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि अगर आपका पूछ देगा कि स्थैतिक घर्षण के निर्देशांक क्या होते हैं, तो आप टेन थीटा या फिर घर्षण के कोण के स्पर्श रेखा के बराबर, या फिर वो ना दे के ऑप्शन में दे देंगे टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरह से। तो आप टेन थीटा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माचिस की तीली को माचिस के डब्बे पर रगड़ने पर आसानी से आग लगती है, क्यों? फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि देखिए, हम लोग जब माचिस की तीली रगड़ते हैं तो वहाँ क्या होता है? फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। और फ्रिक्शन देखिए फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि अगर आप हाथों को आपस में रगड़ें तो कुछ समय ऐसा आएगा कि कुछ समय बाद आपके हाथ गर्म होने लगेंगे धीरे धीरे। या फिर आप किसी भी लोहे को ज़मीन में रगड़ते हैं या फिर हार्ड सरफेस में रगड़ेंगे तो देखिए कि लोहा एक समय बाद गर्म होने लगेगा धीरे धीरे। तो क्यों होता है? इससे क्या पता चलता है कि घर्षण हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही वाला थ्योरी यूज़ होगा। देखिए क्या है, माचिस की तिल्ली को माचिस के डब्बे पर रगड़ने पर आसानी से आग लगती है, क्योंकि घर्षण से आग लग सकती है। आग इसलिए लग सकती है क्योंकि घर्षण से हीट उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टायर्स को क्यों ट्रीट किया जाता है? देखिए क्या है, टायर्स को क्यों ट्रीट किया जाता है? कि टायर्स में आप लोग देखेंगे होंगे कि टायर्स का जो जगह जगह गड्ढे होते हैं, वो क्यों होता है? तो दोस्तों, वो होता है घर्षण को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप लोग ये सारे क्वेश्चंस अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा, ठीक है। या फिर आप क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं विद आंसर। ओके फ्रेंड, तो यार थोड़ा सा फुर्ती दिखाओ और कॉपी पेन निकाल लो। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सबको नोट करो और अपने फ्यूचर को सही बनाओ, ठीक है। तो हाँ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिसलन घर्षण रोलिंग घर्षण की तुलना में डैश होता है। तो फ्रेंड्स, फिसलन घर्षण जो होता है रोलिंग घर्षण से अधिक होता है।
क्या होगा, अधिक। फिसलन घर्षण रोलिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का भार, मतलब किसी का भार कब अधिक होगा। देखिए किसी का भार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन देखते हैं, मतलब भार से रिलेटेड कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सा सही होगा वही बताना है हमें। तो पृथ्वी की सतह पर हर जगह समान होते हैं, गलत। ध्रुवों पर अधिकतम होते हैं, भूमध्य रेखा पर अधिक, पहाड़ों की सतह की तुलना में अधिक, मतलब पहाड़ों पर सतह की तुलना में अधिक। तो आप अगर ऑप्शन बी को ध्यान से देखें तो फ्रेंड, ध्रुवों पर देखिए, ध्रुवों पर जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, स्मॉल जी की वैल्यू ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है ना, एट पोल पर मैक्सिमम होता है, ठीक है। और भार यानी कि क्या होगा, F इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप फॉर्मूले को देखें, देखिए F इक्वल्स टू एम जी होता है ना, अब ये क्या होगा, F यानी कि भार, यहाँ पे F भार है, आपका भार किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब देखिए मास तो ये आपका कांस्टेंट है ना, मास तो आपका चेंज नहीं होता है, ये आपका जी पे टोटली डिपेंडेंट होगा। जी अगर मैक्सिमम है तो भार भी मैक्सिमम, भार यानी कि वेट भी मैक्सिमम होगा, भी जी मिनिमम है तो वेट भी मिनिमम होगा, ठीक है। और अगर जी शून्य है तो आपका वेट भी शून्य होगा। तो जी मैक्सिमम कहाँ होता है, ध्रुवों पर, तो भार भी मैक्सिमम कहाँ होगा, ध्रुवों पर, दैट इज पोल पर, ठीक है। किसी का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, और भूमध्य रेखा पर फ्रेंड न्यूनतम होगा, भूमध्य रेखा पर मिनिमम होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि। देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो वायु का वेग है चंद्रमा के पलायन वेग से अधिक है, मतलब चंद्रमा पर जो वेग है, मतलब सॉरी, चंद्रमा पर जो वायु का वेग है वहाँ पर उसके पलायन वेग से भी अधिक है वायु का वेग। तो दोस्तों सारा वायु तो पलायन कर जाएगा, और जब वायु यहाँ बचेगी ही नहीं, और जब वायु चंद्रमा पर बचेगा ही नहीं तो वायुमंडल कहाँ से बनेगा। तो ऑप्शन डी देखिए क्या है, इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग यहाँ के वर्गमूल औसत वर्ग वेग से कम है, ठीक है। मतलब वहाँ के वायु का जो वेग है वो अधिक है पलायन वेग से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरोसिन तेल पानी पर तैरता है क्योंकि। और फ्रेंड कोई भी चीज़ किसी पर क्यों तैरता है, जैसे कि पानी में लकड़ी का तैरना, पारे में लोहे के तैरना, जब देखिए जब घनत्व कम होता है, जब लिक्विड का घनत्व वो मटेरियल जिसको उसमें रखते हैं उससे अधिक होता है, और मटेरियल का घनत्व कम होता है, तो वह मटेरियल उस लिक्विड में नहीं डूबता है। सेम थिंग हैपन्स हियर। देखिए केरोसिन तेल पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है, क्योंकि केरोसिन तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए, एक लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। देखिए पारे पर तैरती है लोहे की कील, मतलब क्या है कि कील का जो घनत्व है पारा से कम है, लेकिन वह पानी में डूब जाती है, इसका मतलब पानी के घनत्व से कील का घनत्व अधिक है। तो आप अगर ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन वाइज देख लेते हैं, पानी की तुलना में पारा के साथ लोहे की रासायनिक परस्पर प्रक्रिया के कारण, गलत। लौह पानी से भारी है और पारे की तुलना में हल्का है, लोहे का घनत्व पानी की तुलना में अधिक है और पारा से कम है, देखिए, और पारा पानी से भारी है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन सी देखिए आप, ऑप्शन सी क्या लिखा है,
लोहे का घनत्व पानी की तुलना में अधिक है, हाँ, इसलिए डूब जाता है, और पारा से कम है। मैंने भी क्या बताया कि यदि मटेरियल का घनत्व जिस लिक्विड में उसे हम डुबाते हैं उसमें अगर डूब जाता है, मतलब क्या है कि मटेरियल जिसको हम डुबाते हैं वो लिक्विड, उसका उस मटेरियल का घनत्व लिक्विड के घनत्व से ज़्यादा है। घनत्व ज़्यादा होगा तो ही डूबेगा। अगर घनत्व कम है तो वह उस पर तैरने लगती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादल वायुमंडल में उनके कम डैश के कारण उड़ते हैं। मतलब बादल वायुमंडल में क्यों उड़ते हैं? क्योंकि बादलों का घनत्व कम होता है। बादल वायुमंडल में उनके कम घनत्व के कारण उड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स में संचार सिग्नल किसके रूप में यात्रा करते हैं? मतलब फाइबर ऑप्टिक्स संचार जो होता है उसमें सिग्नल किस रूप में यात्रा करते हैं? तो दोस्तों उसमें सिग्नल प्रकाश तरंग के रूप में यात्रा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमन प्रभाव किसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों पर आधारित है? किसके माध्यम से? तो दोस्तों सभी पारदर्शी माध्यम से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाएंगे एग्जाम में और पूछे भी गए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम देख लेते हैं। पहले आयतन घटता है और फिर बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है भाई? तो फ्रेंड देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि आप लोग पिछला वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो मैंने बताया था कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, और घनत्व सबसे अधिक होता है लेकिन उसका आयतन सबसे कम होता है। तो देखिए अगर हम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, आयतन उसका घटता जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर तो सबसे कम होता है ना। तो देखिए 0 टू 4 क्या होगा, आयतन डिक्रीज होते जाएगा। 0 टू 4 उसका आयतन डिक्रीज होगा, और 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका आयतन मिनिमम हो जाएगा। अब 4 डिग्री सेल्सियस जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो उसका जो आयतन होगा वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री पे मिनिमम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान से पानी का टेम्परेचर बढ़े या फिर घटे, बढ़ता जाता है उसका आयतन, लेकिन 4 डिग्री पर उसका आयतन मिनिमम होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ठीक है, आइए टेलीविज़न देखिए। टेलीविज़न की खोज किसने की? टेलीविज़न की खोज की है जेएल बेयर्ड ने। ठीक है, एडिसन ने खोजा था बल्ब, विद्युत बल्ब। ठीक है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। एडिसन ने किसी खोज की थी? तो विद्युत बल्ब की। और ग्रामोफोन भी इन्होंने खोजा था। ठीक है, लेकिन टेलीविज़न की खोज किसने की? जेएल बेयर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूटन के पहले कानून को डैश भी कहा जाता है। पहले कानून से तात्पर्य न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को और क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम, जड़ता का कानून। न्यूटन के पहले कानून को जड़ता का कानून भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ब्लैक बोर्ड रंग में काला क्यों दिखाई देता है? वो जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है वो ब्लैक क्यों दिखाई देता है? ब्लैक क्यों दिखता है? देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमें कोई भी, देखिए हम
कोई भी चीज़ देखते हैं हमें अलग अलग कलर के दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ग्रीन कलर को देखेंगे तो हमें ग्रीन दिखाई देगा। वो हमें ग्रीन क्यों दिखता है? जो लाइट हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होके पड़ता है, मतलब जो लाइट हमारी आंखों में पड़ता है, जिस रंग का लाइट हमारी आंखों में पड़ता है, हमें वह पदार्थ उसी कलर का दिखाई देता है। मतलब कि वो पदार्थ जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा वही कलर का हमें वो दिखाई देता है, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर किसी केसेस में वो कोई कलर रिफ्लेक्ट ही ना करे तब क्या होगा? उस स्थिति में दोस्तों, वही स्थिति में हमें वो काला रंग का दिखाई देता है, जो कि ब्लैक बोर्ड हमें ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि वो सारे रंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, किसी भी रंग को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन डी देखिए, यह सभी रंग को अवशोषित कर लेता है। ब्लैक बोर्ड सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए वो हमें काला दिखाई देता है, ठीक है। तो आज आप लोगों का ये भी क्लियर हो गया होगा कि हमें कोई वस्तु अलग अलग रंग की क्यों दिखाई देती है। जो वस्तु जिस रंग को रिफ्लेक्ट करेगा, जिस रंग को परावर्तित करेगा, वही कलर का रंग, वही हमें वो वस्तु उसी कलर की दिखाई देती है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत के तापीय प्रभाव। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्नेहक वह पदार्थ है जो, फ्रेंड्स स्नेहक हमेशा फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सी देखिए, स्नेहक वह पदार्थ है जो घर्षण कम करता है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम यदि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने का लाभ उठा पाएंगे और अपने नॉलेज को और आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।